मेरा नाम कोमल है। मेरा एक ही भाई था और मैं सब बहन भाइयों से छोटी थी। मेरी दो बहनें मुझसे बड़ी थी, जिनकी शादियां हो चुकी थी, और अब भाई की शादी हो रही थी, जिसकी सबसे ज़्यादा खुशी मुझे, क्योंकि जब मैं बहनों की शादी हुई थी मैं घर में अकेली रह गई थी और अब भाभी के आ जाने से मेरा दिल लग जाना था। यही सोचकर मैं बहुत खुश थी। मैंने भाई की शादी के हर फंक्शन पर भाभी के साथ बैठकर फ़ोटो खिंचवाई थी, लेकिन जो कुछ विदाई के बाद मेरी आंखों ने देखा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। भाभी दुल्हन बनी लॉन्च में ही बैठी थी। जब सब मेहमान जा चुके थे मुझे लगा माँ कहेगी तुम अपनी भाभी को इसके कमरे में छोड़ आओ, लेकिन माँ ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरे बाबा ने भाई को अपने कमरे में बुलाया। मेरा भाई जो अपनी खूबसूरत सी दुल्हन देखकर मुस्कुरा रहा था, बाबा के बुलाने पर खामोशी से उनके कमरे में चला गया। मैं भाभी के पास ही बैठकर बातें करने लगी। वह भी बहुत अच्छी मिजाज की लग रही थी। मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में सवाल और जवाब करने लगी। मैं उस वक्त 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। मैं भाभी को अपनी दोस्त के बारे में बताने लगी, इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन उनकी नज़रें बार बार सामने बाबा के कमरे में बंद दरवाजे पर जाकर टिक जाती। माँ भी अपने कमरे में जाकर सो गई थी। बस मैं ही जल्दी क्यों सोने चली गई थी। हालांकि माँ शायद पर बहुत खुश थी, लेकिन जब से विदा होकर भाभी घर आई थी उनका मूड मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, इसलिए आते ही मुंह फुलाए अपने कमरे में चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ को घर आते ही क्या हुआ है। भाभी भी कुछ चुपचाप सी, मेरी शादीशुदा बहनें भी खराब मूड के साथ हॉल ही में वापस लौट गई थी। घर भी नहीं आई कि दुल्हन का अच्छे से वेलकम किया जाता। आधे घंटे बाद सामने के कमरे का दरवाज़ा खुला। भाई बड़े गुमसुम से कमरे से बाहर आए थे और मुझे भाभी के पास बैठकर देखकर कहने लगे, तुम सोने नहीं गई? अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मुझे भाई की बात पर बड़ी हैरानी हुई कि वह कैसे रूखे से लहजे में बात कर रही हैं, लेकिन उसके बाद जो भाई ने भाभी से कहा, मैं सुनकर मुझे हैरत का झटका लग गया। भाई कहने लगे, प्रमीला तुम बाबा के कमरे में जाओ, वह तुम्हें बुला रहे हैं। मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी, मेरे कदम वहीं पर रुक गए। मैंने तभी पलट कर देखा, भाभी भी भाई को हैरत से देख रही थी कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। अपनी शादी की भला कौन सी दुल्हन यूँ सजी सवरी ससुर के कमरे में जाती है। एक बात और कि माँ और बाबा अलग अलग कमरे में सोते थे। इससे पहले कि मैं देखती कि भाभी क्या जवाब देती है, भाई ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया था। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन मैं इतनी भी छोटी नहीं थी कि इन बातों को समझ ना सकती। मैं कमरे में आ तो गई, लेकिन मेरा पूरा ध्यान बाहर था। मैं पहले तो अपने बेड पर बैठ गई कि आखिर बाबा ने भाई को अपने कमरे में क्यों बुलाया है। मैं कुछ देर तो अपने कमरे में बेचैनी से रही, लेकिन उसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज करके अपने कमरे का दरवाज़ा जरा सा खोला। जो कुछ मैंने अपने सामने नज़र आया तो वह मुझे उलझन में डाल गया था। भाई बाहर नहीं थे और भाभी बाबा के कमरे में निकली थी और बेइंतहा रो रही थी। रोते हुए वह अपने कमरे में चली गई। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल बुझ सा गया था। मेरी भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम सी भी थी। पता नहीं क्या वजह थी, क्यों रो रही थी, ना जाने क्यों, लेकिन मुझे रात भर चैन से नींद नहीं आई। मुश्किल से सुबह 5 बजे के बाद सोई। मेरी आंखें एक शोर से खुली थी। मैं हड़बड़ा कर उठी, बैठी। मुझे लगा माँ किसी पर चिल्ला रही है। मैं हैरान थी कि सुबह सुबह माँ क्यों चीख रही है। मैंने जल्दी से चादर उतार कर साइड में रखी और तेज़ी से कमरे से बाहर निकली, लेकिन सामने का मंजर देखकर दंग सी रह गई। माँ मेरी नई नवेली भाभी पर चिल्ला रही थी। कह रही थी कि मुझे जुबान चलाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। खबरदार जो तुमने आज के बाद मुझे किसी बात का जवाब दिया, चलो और जाकर किचन में नाश्ता बनाओ। मैं अपनी माँ का यह रूप देखकर हैरान परेशान थी। मेरी शादीशुदा दोनों बहनें भी अपने पति और बच्चों के साथ वहाँ मौजूद थे। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि एक दिन की दुल्हन के साथ मेरी माँ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है। मैं तेज़ी से आगे बढ़ी और माँ से कहा कि नाश्ता मैं बना देती हूँ, भाभी की अभी कल ही तो शादी हुई है। लेकिन मेरी बात पर माँ उखड़ गई। कहने लगी, खबरदार जो तुमने इस लड़की की तरफदारी की, आज के बाद सारे घर का काम यही करेगी। मेरी भाभी किचन में चली गई। मेरी बहनें कहने लगी, माँ हमारी तो हमारे ससुराल में नाक कट गई कि इकलौता भाई जिसकी शादी इतने चाव से की और उसके ससुराल वालों ने हमें सोने की कोई चीज़ नहीं पहनाई। ऊंची दुकान भीखा पकवान। मेरी बहन ने नफरत से कहा तो मैं अब समझी कि
मेरी माँ बहनों का किस बात पर मुंह लटका हुआ था, क्योंकि मेरी भाभी दहेज ज़्यादा नहीं लाई थी। मुझे अपनी बहनों की सोच पर अफसोस हो रहा था। और फिर माँ भी शूरी हो गई। मेरा एक ही बेटा था, कितने पैसे लगाए थे इसकी शादी पर। मुझे तो लगा था अमीर लोग हैं, गाड़ी तो ज़रूर मेरे बेटे को दहेज में मिलेगी, लेकिन नहीं। ऐसे कंजूस लोग बस अपनी खूबसूरत बला खाली हाथ हमारे पल्ले बांध दी। मेरी भाभी उस वक्त साधारण हुलिये में किचन में नाश्ता बना रही थी, कहीं से भी एक दिन की दुल्हन नहीं लग रही थी। और मेरी माँ बहनों को दहेज ना मिलने का दुख सताए जा रहा था। मेरा जी चाहा कि बाई के कमरे में जाऊं और उनसे कहूं कि अपनी माँ बहनों का रवैया अपनी एक दिन की दुल्हन के साथ जाकर देख लो। जिन बहनों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तुमने खुद अपनी शादी देर से की। मेरा भाई सबसे बड़ा था और घर वालों का बहुत ही आज्ञाकारी, इसलिए दोनों बहनों की शादी पर मेरे भाई ने बहुत दे दिया था। और जब उसकी अपनी शादी हुई थी तो उन्हें अपने सोच के मुताबिक भी कुछ ना मिला था। भाई जब कमरे से बाहर निकले तो घबराए हुए थे। अपनी दुल्हन को किचन में काम करते हुए देखकर भी वह कुछ नहीं बोले थे। माँ से बहुत डरते थे। मैं जानती थी कि मेरा भाई मेरी माँ का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए मैं जानती थी कि माँ की जैसी सोच है भाई की भी वैसी होगी। अभी मेरा यह अफसोस ही कम ना हुआ था कि बाबा जब अपने कमरे से बाहर निकले तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। बाबा को देखकर मुझे याद आने लगा कि भाभी दुल्हन बने रात को बाबा के कमरे से रोती हुई बाहर निकली थी। मुझे लगा शायद बाबा ने भी कम दहेज मिलने पर ही भाभी को ताने मारे होंगे, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। बाबा जब नाश्ते की मेज़ पर बैठे तो मेरी भाभी का मेरे बाबा को देखकर रंग उड़ सा गया। वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मैं भाभी के चेहरे के भाव देखकर हैरान थी और अपने बाबा के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। फिर तो सबका यही व्यवहार भाभी के साथ शुरू हो गया था। वह हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। सारा दिन वह काम करती रहती और रात को जब भाई घर आते तो बाबा के कमरे में चले जाते, और जब वह कमरे से बाहर निकलते तो भाभी को इशारा करते कि वह बाबा के कमरे में चली जाए। वह बेचारी परेशान होकर बाबा के कमरे में जाती थी, लेकिन जब वह कमरे से वापस आती तो बुरी तरह से कांप रही होती, पसीने से तर होती और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। फिर मुझे उनकी ऐसी आवाज़ उनके कमरे से सुनाई देती जैसे वह उल्टियाँ कर रही हो। उनके चेहरे के भाव देखकर भी यही लगता कि वह कोई भी बहुत बुरी फील कर रही है। मुझे यह बात जिस शक में डलती, मेरा ज़मीर मुझे अंदर ही अंदर मलामत करने लगता। पूरा दिन मेरी माँ मेरी भाभी का जीना दो भर के रखती और रात को दौंधे घंटे बाबा के कमरे में गुजर कर वापस आती थी और आते ही अपने कमरे में चली जाती और नहाकर वापस आती। मुझे इस बात की हैरानी थी कि बाबा उन्हें क्यों अपने कमरे में बुलाते हैं और भाभी क्यों उस इशारों से बाबा के कमरे में भेजते हैं, और मेरी माँ को भी कोई एतराज़ नहीं होता। एक बार मेरी भाभी किचन में बर्तन धो रही थी, मैं अपने कमरे में थी, लेकिन मुझे भाभी का फिक्र सताने लगी। उनकी आंखों में चमकते हर वक्त के आंसू मुझे बहुत दुख देते थे कि क्या दहेज ना देना औरत का इतना बड़ा ऐब है। मैंने बड़ी घड़ी देखी, रात का 1 बज रहा था। जानती थी कि सब सो चुके होंगे, इसलिए मैं किचन में चली गई ताकि भाभी की कुछ मदद कर दूं। लेकिन जो कुछ मैंने किचन में देखा, मैं दंग सी रह गई। मेरी भाभी के हाथ में मोबाइल था और वह किसी के साथ फ़ोन पर बातें कर रही थी। वह मोबाइल शायद मेरे भाई का था। भाई इस वक्त सो चुके थे। हो सकता है कि वह चोरी छुपे वह मोबाइल लेकर आती हो और अपने घर वालों से बात करती हो। कौन हो सकता है वह जिससे मेरी भाभी रात को बात कर रही थी, कर रही थी। उनके माँ बाप की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी और भाभी चाचा के रिश्ते भाभी का यही कहकर तय किया था कि वह उनकी सगी बेटी है जैसी है, लेकिन शादी पर भाभी को कुछ भी नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरी माँ और बाकी घर वालों का व्यवहार उनके साथ बहुत बुरा था। फिर एक बार भाभी ने मुझे बताया कि उनकी चाची उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, उन पर बहुत जुल्म किया करती थी। भाभी की चाची की अपनी 3 बेटियां थी, इसलिए वह भला उन्हें क्यों दहेज देते। जो कुछ भी मेरी भाभी के बाबा का हिस्सा था वह सब उनके चाचा अपने कब्जे में कर चुके थे। वह बेचारी तो वहाँ से भी जुल्म सी सहती आई थी, लेकिन वह इस वक्त किसी से बात कर रही थी, क्योंकि उनकी शादी के बाद उनके चाचा चाची ने तो पलट कर भी नहीं देखा था कि वह किस हाल में है। फिर मुझे यह भी लग रहा था कि जिससे वह बात कर रही है वह कोई मर्द है। मेरी भाभी के साथ यहाँ भी कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा था। मेरा दिल उनके बारे में सोच सोच कर कटता रहता था, लेकिन जो बातें मुझे शक में डाल रही थी वह यह थी कि मेरी भाभी इस वक्त जिससे बात कर रही है वह कोई मर्द था। मेरी भाभी उसे कह रही थी, मुझे यहाँ से ले जाओ,
तुम नहीं जानते कि यह लोग मेरे साथ कैसा जुल्म करते हैं, और वह व्यक्ति जो मेरा ससुर है वह किस कदर घटिया इंसान है। काश कि जो जुल्म में है मेरे साथ करता है उसकी बेटी भी यह सब सहे तो उसे पता चले। यह बात सुनकर मैं वहीं से पलटकर अपने कमरे में आ गई। ना जाने वह व्यक्ति कौन था जिससे मेरी भाभी बात कर रही थी, और चाचा बाबा ऐसा क्या करते थे। भाभी के साथ मुझे बाबा की हरकत खुद भी पसंद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से मेरी भाभी रोते हुए बदुआ दे रही थी मेरी रूह तक कांप गई थी। फिर मैंने सोचा कि बाबा यह क्यों नहीं सोचते कि जो कुछ वह भाभी के साथ कर रहे हैं अगर मेरी बहनों के ससुर भी उनके साथ करें तो क्या वह बर्दाश्त करेंगे। और मेरा भाई क्या बिल्कुल बेगैरत हो चुका है जो खुद अपनी पत्नी को अपने आप के कमरे में भेजता है। हालांकि मेरा बाप मेरी बहनों से कहता कि कोई ज़रूरत नहीं अपने ससुर की सेवा करने की, ना ही उसके कमरे में अकेले जाने की। मेरे दोनों बहनें बहुत तेज थी, अपने ससुराल वालों को नचा के रखा हुआ था। पति भी उनके काबू में थे, और जब वह आती तो भाभी की शामत लाए रखती, हर वक्त उन्हें दहेज का ताना देने लगती। मेरी माँ भी किसी से कम नहीं थी, पूरा दिन मेरी भाभी के पीछे पड़ी रहती थी। दिन में 1 घंटा भी भाभी को आराम के लिए भी नहीं मिलता। मैं उस वक्त भाभी की मदद कर देती जब माँ दोपहर को सो रही होती। वह मुझसे कभी कभी अपने दिल की बात भी कर लेती, लेकिन जब मैं भी उनसे यह पूछता कि बाबा उनके कमरे में बुलाकर कहती तो उनका रंग उड़ जाता। वह एकदम ही उड़े रंग के साथ नहीं, मैं कर हिलाने लगती। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी भाभी मुझसे भी बात करते हुए घबराती थी। एक दिन जब भाभी मेरे बाबा के कमरे में गई तो मैंने माँ से पूछा कि बाबा भाभी को क्यों रोज़ अपने कमरे में बुलाते हैं। मेरी माँ बात सुनकर मेरी माँ मुझे जहर भरी नज़रों से देखने लगती, कहती मुंह बंद रखो अपना, खबरदार जो दोबारा ऐसा कोई भी सवाल मुझसे पूछा भी तो। मुझे माँ पर भी हैरत होती कि वह क्यों कुछ नहीं बोलती। मैं अपनी भाभी की वजह से बहुत परेशान रहने लगी। एक बार मैंने सोच ही लिया कि मैं भी देखूंगी कि आखिर बाबा कमरे में भाभी के साथ करते क्या हैं। मेरा भाई मेरे बाप से बहुत डरता था, इसलिए जो बात माँ या बाबा कह देते वह कभी उसके खिलाफ नहीं जाते थे। एक दिन जब भाभी बाबा के कमरे में गई, कुछ देर बाद मैं बाबा के कमरे में जाने के लिए उठ गई कि जाकर देखी तो मेरी माँ ने मुझे फ़ौरन से रोक लिया। कहने लगी खबरदार जो तुम कमरे में गई तो। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती, मुझे बाबा से काम है। माँ ने कहा जब तक तुम्हारी भाभी कमरे में है तुम कहीं नहीं जाओगी, चलो जाओ अपने कमरे में। एक रात तो कुछ मेरी आंखों ने देखा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं रात को किचन में जाने लगी, मुझे प्यास भी लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं लॉन्च में से होते हुए किचन की तरफ जाने लगी सामने लॉन्च का दरवाज़ा खुला था। यह सोचने लगी कि रात को इस समय दरवाज़ा किसने खोला है। मैं जब दरवाजे से बाहर आई तो मेरी भाभी आंगन से होते हुए छत की तरफ जा रही थी। मैं यह सोच रही थी कि इस वक्त वह छत पर क्यों करने जा रही हैं। मैं भी उनके पीछे चली गई, लेकिन जैसे ही मैं छत पर पहुंची मैंने चुप कर देखा कि मेरी भाभी एक जवान लड़के को गले लगाकर रो रही थी। यह देखकर तो मैं सांस लेना भी भूल गई थी। वह उस व्यक्ति से भी यह कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। कौन था वह व्यक्ति? भाभी का क्या लगता था? क्या भाभी का कोई आशिक था? मैं वापस लौट आई, मैं बहुत घबराई हुई थी। यह सब क्या हो रहा था? एक तरफ तो मेरी भाभी जुल्म सह रही थी और दूसरी तरफ यह कौन सा रूप था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि सबको जगाकर भाभी की असलियत बता दूं। मैं जैसे ही लॉन्च में अंदर आई अपने कमरे में वापस जा सकूं तो लॉन्च के सामने देखा मेरा भाई खड़ा था। भाई को देखकर तो मेरे हार्ट फेल हो गए। वह मुझसे कहने लगे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? मैं तो परेशान सी हो गई थी, क्या जवाब दूँ? मैंने कहा मुझे घबराहट हो रही थी इसलिए ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर आ गई थी। वह कहने लगे अच्छा ठीक है, यह बताओ तुम्हारी भाभी कहाँ है? पूरे घर में नज़र नहीं आ रही। यह सुनकर तो मैं और भी घबरा गई, क्या कहूँ और क्या नहीं। मैं अभी सोच रही थी कि भाभी भी आ गई। भाई को देखकर तो भाभी के होश उड़ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें बचा लिया। मैंने कहा मैं और भाभी दोनों ही बाहर आंगन में बैठे थे। मेरी बात सुनकर भाभी कुछ दंग सी हो गई थी। वह कहने लगी कि हाँ मैं इसके साथ ही आंगन में थी। मेरा भाई संतुष्ट सा हो गया। उस वक्त तो मेरी भाभी अपने कमरे में चली गई, लेकिन अगले दिन मेरी भाभी मेरे कमरे में आकर मेरा धन्यवाद करने लगी कि मैंने उसे बचा लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने पूछा कि यह छत पर आप क्या कर रही थी और जो व्यक्ति छत पर था वह कौन था? कहने लगी वह मेरा भाई है।
जिसे चाचा ने बचपन में ही घर से निकाल दिया था ताकि वह बड़ा होकर कहीं अपना हिस्सा भी न मांग ले। मेरा भाई कहीं छोटी मोटी नौकरी करता था, इसलिए मेरी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अब वह खुद को सेट कर चुका है और बहुत जल्द मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी। मुझे भाभी की बात सुनकर हैरानी हो रही थी। मैंने कहा कि आपने पहले बताया नहीं कि आपका कोई। वह कहने लगी, मैं क्या बताती, इस घर में आते ही मुझ पर जुल्म और सितम शुरू हो गए थे। मुझे तो लगा था कि मेरी कठिनाइयाँ शादी के बाद ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे लिए तो हर जगह कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। मैंने पूछा कि क्या आप मेरे भाई को छोड़ देंगी? कहने लगी, तुम्हारा भाई मेरे लिए बोलता ही नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाता। मैं ऐसे इंसान के साथ क्या ज़िंदगी गुजारूं? उनकी बात तो सही थी। फिर कहने लगी, तुम्हारे बाबा भी अच्छे इंसान नहीं हैं, वह सब नहीं कर सकती। मैंने कहा, बाबा आप क्या करवाते हैं? मेरी बात पर वह कहने लगी कि किसी दिन खुद जाकर देख लेना। मैंने भाभी से कहा कि आज मैं आपके कपड़े पहनकर बाबा के कमरे में जाऊंगी, आप मेरे कमरे में खुद को बंद कर लेना। वह मेरी बात मान गई। रात को भाभी के कपड़े पहनकर मैं उनके कमरे में चली गई, लेकिन मैंने घूंघट में अपना चेहरा छुपा लिया। मुझे देखकर मेरे बाबा यही समझे कि मैं भाभी हूँ। फिर मेरे बाबा ने कहा कि मैं काला जादू सीख रहा हूँ, इसलिए मुझे यह जिंदा मुर्गियाँ काट कर दो, मुझे इनका खून गिलास में डाल कर दो। यह सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। मेरा बाप कौन सा काला जादू सीख रहा था? बाबा ने 3 जिंदा मुर्गियाँ निकाल कर कहा कि इसे काट कर इसका खून गिलास में डाल कर दो, वह पीऊँगा। फिर वह बोले कि आज आखिरी जादू है, उसके बाद जो चाहे आत्माओं से करवा सकता हूँ। यह कहकर वह कुछ उल्टा सीधा पढ़ने लगे, लेकिन मैंने मुर्गियों के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बाप कोई ऐसा कालू जादू सीखे। शायद भाभी इसी वजह से घबराती थी, उल्टियाँ करती थी, नहाती थी। मुझे भी यह सब सोचकर घिन आ रही थी। मैं यही काम भी नहीं कर सकती। मैंने जब अपना दुपट्टा ऊपर किया तो बाबा देखकर दंग रह गए। मैंने कहा, बाबा मैं आपको यह नहीं करने दूंगी, यह गलत काम है। मेरे बाबा को देखकर हैरान रह गए। कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं भाभी को अपने कमरे में ज़बरदस्ती बंद करके खुद जानबूझकर यहाँ आई थी ताकि आपको इस गलत खेल से रोक सकूं। मैंने कहा, बाबा यह बहुत बड़ा पाप है, ऐसे गलत मंत्र पढ़कर आप पापी हो गए हैं। मैं रोकर उन्हें समझाने लगी तो वह खामोश हो गई। कहने लगे, मैं यह इसलिए सीखना चाहता था ताकि मैं दौलत कमा सकूं। मेरे समझाने का नतीजा यह निकला कि बाबा इस काम से पीछे हट गए। फिर मैंने अपनी भाभी से यह कहा कि वह अपने भाई की शादी मुझसे करवा दे। मैं अपने घर वालों से यह कहूँगी कि अगर आपने भाभी पर जुल्म किया तो उसका बदला आपका भाई मुझसे लेगा। भाभी को मेरी सलाह पसंद आई। इस तरह मेरी शादी अपनी भाभी के भाई से हो गई। मेरे घर वालों का व्यवहार भी भाभी के साथ ठीक हो गया। मेरी थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करने से 2 घर बच चुके थे। मैंने अपनी भाभी का घर बचा लिया था और उन्हें जुल्म से छुटकारा भी मिल गया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी में।